नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, खबरें बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही भयंकर खबरें हैं। युद्ध वापस जारी हो गया है। ट्रम्प साहब ने कल घोषणा कर दी थी कि युद्धबंदी समाप्त। और ट्रम्प साहब ने, लेकिन एक बात यह है कि ट्रम्प साहब कल नाटो की जो बैठक हुई है कल, उसमें अकेले पड़ गए हैं। और उन्होंने जो ये हमला किया है, ईरान के हमले में नाटो साहब जो है मतलब नाटो के इस बैठक में ईरान युद्ध पर चर्चा हुई और ईरान साहब इस पे अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि कोई भी देश उनका साथ देने को तैयार नहीं है। नाटो देशों का कहना यह है कि हमारी संधि ये है कि कोई नाटो के किसी देश पर हमला करे तो हम सब साथ हैं, लेकिन ये आपने ईरान पर हमला किया है, इसलिए हम जरूरी नहीं है कि इसमें साथ दें। और सबसे ज्यादा वो नाराज जो हैं, अ, ये मीटिंग तुर्की में हो रही है और सबसे ज्यादा नाराज वो स्पेन पर हैं, क्योंकि स्पेन ने शुरू से ही बहुत मुखर विरोध किया और अपने जमीनी और हवाई अ, सीमा का इस हमले के लिए उपयोग करने की स्वीकृति नहीं दी। अ, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, पोलैंड को भी ईरान पर हमले करने के लिए ट्रम्प साहब उकसा रहे थे, लेकिन वो देश भी इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब बात शुरू करें दोस्तों, उसके पहले ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें और अपने सोशल ग्रुप्स में डालें और परिजनों को, मित्रों को भी भेजें। उनसे भी निवेदन करें कि वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये YouTube चैनल कुछ गंभीर विषयों पर बात करता है और कुछ ऐसे विषयों पर भी बात करता है जो लोगों से स्वतः जुड़े हुए हैं। और राजनीति को समझना है या और चीजों को, देश के हालात को समझना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं। कल ट्रम्प साहब ने युद्धबंदी खत्म करने की घोषणा कर दी थी और लगभग 80 जगह ईरान पर हमले किए और उसके साथ इसराइल ने भी हमले किए। और इसराइल ने खास तौर से उनके आणविक पावर प्रोजेक्ट पर और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो अल अब्बास में फैक्ट्री है उनकी, उस पर हमले किए। और ये दोनों हमले जो है उनके आर्थिक रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। और इन पर हमला करने का मतलब है कि ईरान को जबरदस्त तरीके से उकसा देना। और ईरान जो है पहले ही कह चुका है कि अगर हमारे आर्थिक हितों पर और सैनिक अड्डों पर हमले किए तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इजराइल तो पहले से ही लेबनान पर हमले कर ही रहा था। उसने अमेरिका की बात को नहीं माना और ठेंगा दिखाते हुए ये कहा कि अगर आपको ईरान से समझौता करना है तो करें, लेबनान के इसमें दखल ना दें। लेकिन जो MOU साइन हुआ था उसमें लेबनान पर हमले रोकने का भी एक समझौता था। कल जो ट्रम्प साहब ने एक षड्यंत्र किया, और मतलब कल मतलब एक दो दिन पहले ही शुरू कर दिया था इन्होंने। इधर इनका जनाजा निकल रहा है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei का, और उधर उन्होंने ओमान की खाड़ी से हॉर्मुज के इस रास्ते से एक पैरेलल रास्ता बनाने की कोशिश की और वहां से दो तीन जहाज निकाले।
और षड्यंत्र ये किया कि वो जहाज अमेरिका के नहीं थे, वो जहाज सऊदी अरब और कतर के थे, ताकि सऊदी अरब और कतर जो ईरान के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे थे या उसके साथ खड़े थे, उनमें अ, विभाजन हो जाए और एक भ्रम पैदा हो। ईरान और सऊदी अरब और कतर में भी झगड़ा चल रहा है, क्योंकि ईरान ने उन दोनों जहाजों को अगर वो छोड़ देता तो वो ये लगता कि भाई ईरान अभी कुछ कार्रवाई करने के मूड में नहीं है, और इसलिए ये रास्ता फिर चालू हो जाता। ईरान ने बिना किसी देर किए, एक पल की भी देर नहीं की, और उसने उस पर हमला कर दिया। दोनों जहाजों पर हमला कर दिया, चेतावनी दी पहले और फिर हमला कर दिया। और ट्रंप साहब ने इसी हमले को आधार बना करके ईरान के 80 ठिकानों पर पहले हमले किए थे। कल रात और 150 ठिकानों पर ईरान के हमले किए। ईरान ने भी कोई देर नहीं लगाई उसमें, और अमेरिका ने जो खार्ग आइलैंड और अल अल अब्बास आइलैंड और ये क्रश आइलैंड और इन तमाम जगहों पर हमले किए। और इजराइल ने जो हमले किए हैं वो आपको बताया मैंने कि उनके इंडस्ट्रियल एरिया में, और मतलब उस खास तौर से उस पेट्रोकेमिकल मशी इंडस्ट्री पे, और अ, अणु आणविक पावर हाउस पर जो रूस के मदद से चल रहा है, उस पर हमले किए। तो ईरान ने फिर हार्मुज पे हार्मुज के को बंद कर दिया, हार्मुज रास्ते को बंद कर दिया, और घोषणा कर दी कि इधर से जो भी जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इधर इजराइल के का कोई शहर ऐसा नहीं छोड़ा कि जिस पर ईरान ने हमला नहीं किया हो, और इजराइल का कोई शहर ऐसा नहीं था जिस पर हमला नहीं किया हो, और भारी तबाही मचाई। उनके ये जो एयर डिफेंस थे, पेट्रियाट और आयरन डॉम और जो भी, उन सबको वो नाकारा सिद्ध हुए। और इजराइल जो है अपने टारगेट पर अपनी मिसाइलें और ड्रोन छोड़ने में पूरी तरह से सफल हुआ। इसी तरह से हिजबुल्लाह ने भी अ, उत्तरी इजराइल पर जबरदस्त हमले किए हैं, और इधर हूती ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। उसने कहा है कि वो उस लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाला जो रास्ता है उसको रोक देगा। अब तो उसको बंद कर दिया है। उससे 20% जो है, विश्व का 20% व्यापार उससे होता है। लगभग 20, 25, 30% व्यापार हॉर्मुज से होता है। इस तरह से 50% व्यापार पर जबरदस्त मार पड़ी है, और इससे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। हॉर्मुज पर हम ये अमेरिका के हमला होने के बाद क्रूड ऑयल 6% बढ़ गया है, महंगा हो गया है। और सेंसेक्स जो है 15% गिर गया है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस हमले की कितनी बड़ी कीमत विश्व को चुकानी पड़ रही है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के सनकी दिमाग की वजह से पूरे विश्व को एक बहुत बड़ी जो है कीमत चुकानी पड़ रही है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका जो है वो है। और अ, ईरान पे बहुत बड़ा जबरदस्त हमले हुए हैं, और ईरान ने भी वापस सऊदी पर, कतर पर और जॉर्डन पर, कुवैत पर और बहरीन पर सबसे ज्यादा तेज हमले हुए हैं, क्योंकि बहरीन फिफ्थ फ्लीट जो है बहरीन में उसका हेडक्वार्टर है, और जहाज का जो है उनका एक तरह का अड्डा है, वो बेस है। और अमेरिका के बहुत सारे बेस को उसने नष्ट कर दिया है, जिससे अब और इजराइल इजराइल ने सारे अपने एरोड्रम्स बंद कर दिए, और
वहां लगातार सायरन बज रहे हैं और मिसाइलें गिर रही है। तो बहुत ही एक खतरनाक स्थिति में हम ये अब युद्ध पहुंच गया है। पता नहीं अब क्या होगा। आज अली खौमनई साहब के जो जनाजा है उसका अंतिम दिन है, और उसको आज दफनाया जाएगा। और उसके बाद इस युद्ध की क्या स्थिति बनती है, ये सामने आएगा। तो दोस्तों, इस समय हालत बहुत खराब है, और कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये युद्ध कहाँ जाकर रुकेगा, और इसमें कौन कौन भागीदारी करे। क्या अरब देश, ये जो खाड़ी के देश हैं, खासतौर से ईरान, कतर और सऊदी अरबिया और जॉर्डन और यूई, दुबई पे की जो तेल रिफाइनरी है, उस पर भी ईरान ने जबरदस्त हमला किया है। इसलिए ये सब लोग भी क्या ईरान पर अटैक करेंगे या ये युद्ध में शामिल होंगे, ये अभी देखने वाली बात है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।